हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गेट पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के इतिहास के सेकेंड चैप्टर जो कि समाजवाद एवं साम्यवाद है, इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है रूस में जार का अर्थ क्या होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो रूस में जार का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि रूस का सम्राट होता है। आप लोग रट लेंगे। अगला 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग, ध्यान देंगे, साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि रूस में हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न, पहला जो क्वेश्चन है ध्यान देंगे, 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ध्यान देंगे, कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि जर्मनी में हुआ था। रट लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न है 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कहता है कौन सा जो कथन है वह सत्य है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि कथन सभी कथन जो है सत्य है। आप लोग इसको रट लेंगे। ठीक है, क्या क्या कह रहा है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 5 नंबर में कहता है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में जो है कृषक दास प्रथा जो हुआ था उसका अंत कब हुआ, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1861 में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप लोग इसको रट लेंगे। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बोल्शेवी क्रांति कब हुई। बोल्शेवी क्रांति जो है हुई वह कब हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि नवंबर 1917 को हुई। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। यूटोपियन समाजवादी जो है वह कौन नहीं था कह रहा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगी, कार्ल मार्क्स जो है वह यूटोपियन समाजवादी नहीं था। ठीक है, तो कौन कौन था ये भी याद रखिएगा। यूटोपियन समाजवादी कौन कौन था, तो लुई ब्लॉ था, सेंट साइमन था और रॉबर्ट ओवन था। ये सबको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो निम्न में से बताना है कौन सा कथन जो है वह सत्य है। तो इसमें जो है डी नंबर ऑप्शन सही है, जो कि सभी कथन क्या है सत्य है। आप लोग इसको तीनों को लिख लेंगे और इसको रट लेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो निम्न में से जो है कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें भी ऑप्शन डी आंसर आएगा, जो कि सभी कथन क्या है सत्य है। इसको भी रट लेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ए बी सी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है, ये भी ऑप्शन में आता है। और समाजवादी घोषणा पत्र को समाजवाद का जनक कहा जाता है। इसको लिख लेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का जो गठन किया था वह किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि ट्राउटस्की ने किया था। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस जो है वह किसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि टॉल्स्टॉय की रचना है। अगला जो प्रश्न है 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सभी कथन क्या है सत्य है। ये चारों कथन आप लिख लेंगे। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ जो है वो 1864 में हुआ, आप लोग नोट कर लेंगे। प्रथम जो हुआ इसको नोट करेंगे, ये पहला पॉइंट नोट करेंगे आप अपने कॉपी में कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का जो स्थापना हुआ वो 1864 में हुआ। पहला जो है इसका श्रेय किसे जाते हैं, इसकी जो स्थापना किया वो किसने किया, श्रेय मार्क्स ने को है ये। ठीक है, दूसरा जो है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन जो हुआ 14 जुलाई 1889 को हुआ, कहाँ हुआ, तो पेरिस में हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी में कहता है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में निर्णय हुआ कि प्रत्येक वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट सब, इसको नोट कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की जो मृत्यु हुई वह कब हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 1924 में हुई। अगला 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न जो है 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रूस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था। तो रूस के क्रांति के समय जो है वहाँ का शासक जो था वह कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि निकोलस द्वितीय था। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। रॉबर्ट ओवन जो है वह कहाँ का निवासी था, तो ऑप्शन सी आंसर इसका हो जाएगा, इंग्लैंड के निवासी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है वह किसे माना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि कार्ल मार्क्स को माना जाता है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है नई आर्थिक नीति एनईपी, ध्यान देंगे, नई आर्थिक नीति जो है वह कब लागू हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 1921 में लागू हुआ था। अगला 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि लेनिन ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से जो है बताना है कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए, जो कि सभी कथन क्या है, सत्य है। सभी कथन क्या है, तो सत्य है। तो आप लोग इसको नोट करेंगे, सभी कथन में ए बी सी यानी तीनों कथन क्या है, सत्य है। तो इसको नोट करेंगे कि 1917 से पूर्व रूस में जो है रोमनो वंश का शासन था। ध्यान देंगे, 1917 से पूर्व जो है, 1917 से पहले, ठीक है, पूर्व मतलब पहले होता है, ठीक है, रूस में रोमनो वंश का क्या था, शासन था। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि रूस में जार अलेक्जेंडर दू ने कृषि दासता समाप्त कर दी। और तीसरा जो पॉइंट है वो कहता है क्रीमिया युद्ध में रूस की पराजय हुई। पराजय मतलब हार हुई, इसको नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मजदूरों के पास सिवाय अपनी बेड़ियों के खोने के लिए कुछ भी नहीं है, प्रसिद्ध कथन किसका है। ये जो कथन बोला गया है वह किसके द्वारा बोला गया है, ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि कार्ल मार्क्स ने बोले थे, ठीक है। अगला जो प्रश्न है 22 नंबर, अगला 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मजदूरों के पास सिवाय अपनी बेड़ियों के खोने के लिए कुछ भी नहीं है, प्रसिद्ध कथन किसका है, बताना है। ये जो कथन बोला गया है यह किसने बोला, ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि कार्ल मार्क्स बोले थे। अगला जो प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है रूस जापान युद्ध घटित हुआ, तो रूस और जापान का जो युद्ध हुआ वह कब हुआ, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि 1915 से 16 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है लेनिन द्वारा स्थापित चेका, ध्यान देंगे, चेका से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब आता है। तो लेनिन का जो स्थापित चेका था वह क्या था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि गुप्त पुलिस संगठन था, ठीक है। तो लेनिन द्वारा चेका दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन सत्य है, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि सभी कथन क्या है, सत्य है। अब इसको आप लोग नोट करेंगे, ठीक है, ये तीनों कथन को आप नोट करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। कह रहा है रूस जापान युद्ध जो हुआ था 1904 से 5 में हुआ था, पहला पॉइंट, ठीक है, और उसमें जो है रूस की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी, तो रूस की हार हुई थी। दूसरा पॉइंट में आप लोग लिखेंगे खूनी रविवार की घटित 1905 में हुई। खूनी रविवार कब हुआ, तो 1905 में, आप लोग नोट कर लेंगे। खूनी रविवार जो हुआ कब हुआ, 1905 में हुआ। अगला जो पॉइंट है वो कहता है किसान मजदूर और गरीब सर्वहारा वर्ग में आते हैं। ध्यान देंगे, सर्वहारा वर्ग में कौन कौन आते हैं, किसान आते हैं, मजदूर आते हैं और गरीब लोग आते हैं। अगला 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है समाजवादी विचारधारा के समर्थक हैं। तो समाजवादी विचारधारा के जो समर्थक है वो कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी, ठीक है, ऑप्शन डी में जो है सभी है। इसका मतलब सेंट साइमन भी है, लुई ब्लॉ भी है और फॉरियर भी है। ये तीनों जो है समाजवादी विचारधारा के समर्थक हैं। अगला प्रश्न है 26 नंबर क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन कब हुआ, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि 1905 में हुआ। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या है। प्रथम विश्व युद्ध की जो हुआ था वह किस समय हुआ था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 1914 से 18 में हुआ। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको भी आप लोग नोट करेंगे। अधिकतर यूटोपियन समाजवादी फ्रांसीसी थे। यहाँ ध्यान देंगे, नोट करेंगे कि अधिकतर जो है यूटोपियन समाजवादी वो कहाँ के थे, तो फ्रांसीसी थे, यहाँ फ्रांस के रहने वाले थे। बिन मतलब दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि किसानों के लिए, ठीक है, फ्लंक्स बनाने की योजना फॉरियर ने की थी। किसने की, तो फॉरियर ने की। और तीसरा पॉइंट में जो है मार्क्स हिगेल के विचार से प्रभावित था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है लोगों के समूह यानी रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। ध्यान देंगे, और यह घटना कब घटी हुई, जिसे खूनी रविवार भी कहा जाता है। मैंने अभी बताया था, ठीक है, कि खूनी रविवार जो है वह कब मनाया गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि 9 जनवरी 1905 को मनाया जा रहा है खूनी रविवार। अगला जो प्रश्न है
तीस नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 1898 में हुई। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि सभी कथन क्या है? सत्य है। तो आप लोग इस तीनों को पॉइंट को लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 33 नंबर में कहता है कि लेनिन ने निर्वासित जीवन कहाँ व्यतीत किया? लेनिन ने जो है वह निर्वासित जीवन जो है वह कहाँ व्यतीत किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि स्विट्जरलैंड में किया था। अगला प्रश्न है 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है कौन सा देश 1917 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? ध्यान देंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा देश था जो 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि रूस जो है वो क्या है 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है लेनिन ने नए संविधान के द्वारा कितने वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया, यानी वोट डालने का जो है अधिकार प्रदान किया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि 18 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न से कौन सा कथन सत्य है? आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि सभी कथन क्या है? सत्य है। तो अब इसको लिख लेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि रूस का संविधान 1918 में बना। रूस का संविधान कब बना? तो 1918 में बना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि स्टालिन द्वारा ट्रोट्स्की को 1929 में निर्वासित किया गया, ठीक है। कब किया गया निर्वासित? तो 1929 में। तीसरा पॉइंट लिखेंगे स्टालिन की मृत्यु 1953 में हुई, ठीक है। स्टालिन की मृत्यु कब हुई? तो 1953 में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसने कहा कि इतिहास उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण को लेकर दो वर्गों के बीच चल रहे संघर्ष की कहानी है? किसने कहा था ये बात, ठीक है। बता रहा है किसने कहा था ये बात कि इतिहास उत्पादन के साधनों को पर नियंत्रण को लेकर दो वर्गों के बीच चल रहे संघर्ष की कहानी है? तो किसने कहा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था। अगला प्रश्न है 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का जो विघटन हुआ वह कब हुआ? कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग रट लेंगे इसको। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि जनवरी 1991 में हुआ। 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है रूस का पहला साम्यवादी किसे कहा जाता है? तो रूस का जो पहला साम्यवादी जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगी प्लेखानोव को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी कथन क्या है? सत्य है। ये लिख लेंगे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से बताना है कौन सा कथन जो है वह सत्य है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ही रहेगा, ठीक है। इसका डी देख लेते हैं, तो आप लोग इसको नोट करेंगे। ये डी है, ठीक है, ये डी नंबर सही है। अगला जो प्रश्न है 42 नंबर क्वेश्चन में भी कहता है कि निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो 42 में भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ही आएगा कि सभी कथन क्या है? सत्य है, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लेंगे तीनों पॉइंट को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है। चलिए अगला प्रश्न जो दे है लास्ट क्वेश्चन 43 नंबर कहता है 10 अप्रैल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 10 अप्रैल का जो प्रकाशन हुआ वह किस वर्ष हुआ? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 1867 में हुआ। वीडियो अच्छा लगा फिर वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है, और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।